नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड विधानसभा के मधुपुर में उपचुनाव की घोषणा हो गई है और इसके साथ ही वहां का राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है। राज्य में सत्तारूढ़ झामुमो की तरफ से दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन की उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा ही बाकी है, जबकि भाजपा ने अभी तक अपने उम्मीदवार के बारे में पत्ते नहीं खोले हैं। हां, इतना तय है कि गंगा नारायण और राज परिवार के बीच से ही कोई उम्मीदवार होगा। विधानसभा के पिछले चुनाव में झामुमो के हाजी हुसैन अंसारी ने यहां से भाजपा के राज परिवार को पराजित किया था, लेकिन भाजपा की हार में आजसू प्रत्याशी गंगा नारायण ने अहम रोल अदा किया था। उन्होंने 45,000 वोट लाकर राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी थी। उस समय ये कहा गया था कि यदि इस सीट पर भाजपा और आजसू का गठबंधन होता तो झामुमो की जीत मुश्किल थी। इस बार परिदृश्य अलग है। झामुमो के सामने भाजपा आजसू के बीच कायम हुई दोस्ती के बीच से मधुपुर सीट निकालने की चुनौती है। इसके साथ अपने पिता हाजी हुसैन अंसारी की विरासत को सहेजना हफीजुल हसन के लिए आसान नहीं होगा। बिना चुनाव लड़े मंत्री बनने के बाद वो लगातार इलाके में हैं, लेकिन गंगा नारायण के उन 45,000 वोटों में सेंध लगाना उनके लिए कठिन साबित हो रहा है। यदि भाजपा और आजसू में इस बार तालमेल हो गया और गंगा नारायण राय को प्रत्याशी बनाया गया तो मधुपुर की लड़ाई बेहद रोचक हो जाएगी। इस उपचुनाव के संभावित समीकरणों पर आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक प्रशांत झा की विशेष रिपोर्ट। पिछले साल नवंबर में दुमका और बेरमो में हुए उपचुनाव के बाद झारखंड की सियासत के केंद्र में देवघर जिले का मधुपुर विधानसभा क्षेत्र आ गया है, जहां 17 अप्रैल को उपचुनाव होगा और परिणाम 2 मई को आएंगे। झामुमो के कद्दावर नेता हाजी हुसैन अंसारी के निधन के कारण यहां उपचुनाव कराया जा रहा है। दिसंबर 2019 में हुए चुनाव में उन्होंने भाजपा के राज परिवार से ये सीट छीनी थी। इस तरह 15 महीने के शासनकाल में हेमंत सरकार दूसरी बार चुनावी रण में उतरेगी। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम हर बार बदलता रहा है। 2009 में हुए चुनाव में झामुमो के हाजी हुसैन अंसारी ने झारखंड विकास मोर्चा प्रत्याशी शिवदत्त शर्मा को 20,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। उस चुनाव में भाजपा ने अभिषेक आनंद झा को उतारा था, जो तीसरे स्थान पर रहे थे। 2014 में भाजपा ने राज परिवार को मैदान में उतारा। उन्होंने झामुमो के हाजी हुसैन अंसारी को करीब 7,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। उस समय झाविमो प्रत्याशी 25,000 से अधिक वोट लाकर तीसरे नंबर पर रहे थे। राज परिवार को मंत्री का पद भी मिला, लेकिन 2019 में हाजी हुसैन अंसारी ने राज परिवार को 6,000 से अधिक मतों के अंतर से पराजित कर 2014 का बदला ले लिया। उस चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को अधिक नुकसान आजसू उम्मीदवार गंगा नारायण राय के कारण उठाना पड़ा, जो भाजपा से टिकट के दावेदार थे, लेकिन राज परिवार के कारण उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तब वो आजसू में शामिल हो गए और उन्होंने उसके प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और 45,000 से अधिक वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे। उस चुनाव में हालांकि झाविमो ने भी प्रत्याशी उतारा था, लेकिन उसे महज 7,000 वोट ही मिले थे। मधुपुर का सियासी समीकरण इतना उलझा हुआ है कि कोई भी दल किसी किस्म का खतरा मोल लेने का जोखिम नहीं उठा सकता। इसलिए झामुमो और भाजपा हर कदम सोच समझकर उठाने के पक्ष में है। इस उलझन के सबसे मुख्य किरदार गंगा नारायण हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में 45,000 से अधिक वोट लाकर भाजपा की जीत के रास्ते में रोड़ा अटका दिया था। उस चुनाव में भाजपा और आजसू में तालमेल नहीं था और दोनों दल अलग अलग मैदान में उतरे थे। उस चुनाव के परिणाम ने भाजपा नेतृत्व पर आजसू से तालमेल नहीं करने के फैसले के लिए बड़ा सवाल खड़ा किया था। बाद में राज्यसभा चुनाव के दौरान भाजपा और आजसू के बीच एक बार फिर तालमेल हो गया।
लेकिन दुमका और बेरमो में से एक भी सीट आजसू को नहीं मिली। हालांकि इन दोनों सीटों पर सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत हुई थी। अब मधुपुर सीट को अपने पास रखने के लिए झामुमो और भाजपा में रस्साकशी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मरहूम हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन को मंत्री बनाकर अपना इरादा साफ कर दिया है। ये भी साफ हो गया है कि सत्तारूढ़ गठबंधन में उम्मीदवारी को लेकर कोई विवाद नहीं है और इस सीट से हफीजुल हसन ही उम्मीदवार होंगे। उधर भाजपा ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है। हाँ, बंगाल चुनाव में बाघमुंडी सीट आजसू को देकर भाजपा ने एक तरह से मधुपुर के लिए रास्ता अपने पाले में कर लिया है। भाजपा का मानना है कि पिछले चुनाव में यदि आजसू ने गंगा नारायण राय को नहीं उतारा होता तो परिणाम उसके पक्ष में होता। इसलिए भाजपा इस बार उसी गंगा नारायण पर दांव लगा सकती है ताकि वोटों का बंटवारा नहीं हो सके। भाजपा इस बार आजसू से अपने गठबंधन को किसी भी सूरत में टूटने नहीं देगी, क्योंकि इससे हुए नुकसान के बारे में उसे पता है। भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि यदि गंगा नारायण राय को उम्मीदवार बना दिया जाए तो इससे आजसू को भी आपत्ति नहीं होगी और भाजपा के वोटों का बिखराव रुक जाएगा। भाजपा नेताओं का मानना है कि राज परिवार भाजपा के सिपाही हैं और वो पार्टी के लिए अपनी कुर्बानी दे सकते हैं। मधुपुर में भाजपा की अंदरूनी राजनीति भी कम दिलचस्प नहीं है। राज परिवार यहां से टिकट के सबसे मजबूत दावेदार हैं, लेकिन गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे से उनका मतभेद जग जाहिर है। गंगा नारायण राय को सांसद का समर्थन हासिल है, इसलिए वो हर कीमत पर चुनाव लड़ने के मूड में हैं। यदि वो चुनाव लड़ते हैं और भाजपा ने राज परिवार को उतार दिया तो एक बार फिर झामुमो की राह आसान हो सकती है। भाजपा इस पेंच को अच्छी तरह समझती है और इसलिए गंगा नारायण को टिकट देकर वो आजसू और राज परिवार दोनों को संतुष्ट कर सकती है। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। भाजपा को मधुपुर जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। हालांकि झामुमो भी भाजपा की अंदरूनी राजनीति को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बना रहा है। मंत्री बनने के बाद से ही हफीजुल हसन लगातार इलाके का दौरा कर रहे हैं। वो जानते हैं कि गंगा के प्रवाह को रोकना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। ऐसे में मधुपुर की जनता का फैसला क्या होगा ये तो 2 मई को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस सियासी झकझूमर के कई रंग अभी सामने आने बाकी हैं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।